तो क्या हाल है भाई, जिनका सीपीओ 2023 में सिलेक्शन नहीं हो पाया या प्री क्लियर नहीं हो पाया किसी कारण बस फिज़िकल क्लियर नहीं हो पाया और वो सीपीओ 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बिगिनर्स है जो सीपीओ 2024 को टारगेट कर रहे हैं और उनकी ड्रीम जॉब है यूनिफॉर्म की जॉब लेना, स्पेशली दिल्ली पुलिस। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक अलग ही क्रेज़ होता है। मेरा भी सपना था दिल्ली पुलिस में लगने का, ऊपर वाले की दया से वो पूरा हो गया। तो मैंने कैसे क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी थी इंग्लिश के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो सीपीओ 2024 को टारगेट कर रहे हैं। मेनली मैं इस वीडियो में इंग्लिश को फोकस करके चलूँगा। तो अभी क्या है कि आप लोगों ने अपना बेसिक्स कवर कर लिया होगा कहीं से, या नहीं भी करा होगा तो मैं इसमें बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश को 3-4 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक होता है कि आपको अपना बेसिक्स कहाँ से कवर करना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से कर सकते हो जिसने अभी तक बेसिक्स नहीं पढ़ रखा, इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। तो इंग्लिश का मेनली क्या होता है, पहले कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, फिर ग्रामर पार्ट, फिर वोकेबलरी पार्ट और फिर मॉक टेस्ट हम लगा देते हैं। तो ये लगभग 4 पार्ट में इंग्लिश होती है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी एक गिस्ट तरीके से बता दूंगा कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी होती है। इंग्लिश को मैंने कैसे फोकस करा था, क्योंकि मेरे प्री में 41 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर थे और मेंस में 186.5 थे। 41 या 42 ऐसे ही कुछ थे, 43 थे, मेरे को आइडिया नहीं। मैंने शॉर्ट्स डाल रखा है इस पे अपने इस यूट्यूब चैनल पे, अपने मार्क्स का शॉर्ट्स डाल रखा है, वो देख लेना जिसको देखना हो। 40 प्लस थे इन शॉर्ट, और मेंस में थे 186.5, जो कि एक अच्छा लेवल का पेपर आया था मेंस में। तो अगर मैं अब इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन की पार्ट की बात करूँ कि मैंने कॉम्प्रीहेंशन कैसे इंप्रूव करा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी XYZ न्यूज़पेपर है इंग्लिश में, उसकी इंग्लिश की वो पढ़नी है आपको, पैराग्राफ्स पढ़ने हैं। 5 पैराग्राफ सुबह पढ़ने हैं, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ने हैं, जिसमें एडिटोरियल्स इंक्लूड होने चाहिए। एडिटोरियल्स में लगभग 4 पैराग्राफ आते हैं, 2 बड़े 2 छोटे। तो सुबह तो वो कवर हो जाएगा और एक कोई भी एक्स्ट्रा पैराग्राफ पढ़ लेना, और शाम को अपना कोई भी स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट के पैराग्राफ्स पढ़ लेना। 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को। एक पैराग्राफ पढ़ा, समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से समझो। अब एक पैराग्राफ को 4 बार पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि 5 पैराग्राफ पूरे हो गए। 5 पैराग्राफ पढ़ने हैं तो मतलब पढ़ने हैं, और सिर्फ पढ़ने ही नहीं है, उनको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है ऐसी, ठीक है। तो 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को, जिसमें एडिटोरियल्स इंक्लूड होने चाहिए। इसके अलावा आप कोई बुक रेफ़र करना चाहते हो तो एक नियॉन की बुक होती है, ये क्लोज टेस्ट और PQRS के लिए इनकी ये बुक है। इसको अगर इसमें क्या है कि अगर आप करोगे तो लगभग इसमें दे रखा है कि शॉर्ट ट्रिक्स की मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को करने के लिए, या फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए PQRS को क्लोज करने के लिए। क्योंकि PQRS में हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं अगर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। मतलब पहले हम 2 सेंटेंस को रिलेट करते हैं, उससे क्या होता है लगभग दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो कुछ ये तरीका होता है। तो आपको क्लोज टेस्ट और PQRS, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, क्लोज टेस्ट, PQRS और ये कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज ही तो है। तो ये बुक्स रेफ़र कर लेना, नियॉन की क्लोज टेस्ट और PQRS की। आपके इसमें नंबर नहीं कटेगी, क्योंकि मेंस में लगभग बहुत ज़्यादा वेटेज होती है कॉम्प्रीहेंशन की, और प्री में भी होती ही है। प्री में तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन मेंस में ज़्यादा वेटेज होती है। अगर आप अभी से ही मेंस को भी कवर करके चलोगे तो आपको मेंस के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इनमें जो है वो अच्छे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इसको आप रेफ़र कर सकते हो। इनमें क्या है कि वही है, जैसे मैंने बताया, ट्रिक्स दे रखी है। मेनली अपने को ट्रिक्स आनी चाहिए कि क्लोज टेस्ट में क्या अप्रोच होनी चाहिए, PQRS में क्या होनी चाहिए। तो आपके क्लोज टेस्ट और PQRS में नंबर नहीं कटेंगे अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे और इन बुक्स को रेफ़र करोगे, इन बुक्स को सॉल्व करोगे। कॉम्प्रीहेंशन इसमें कंप्लीट हो गया, कि इतना ही है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं। अब है कि ग्रामर के पार्ट की बात करते हैं कि ग्रामर आप कैसे कर सकते हो। तो ग्रामर के लिए मैंने बुक्स रेफ़र करी थी, ये वाली 2, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ये तो फट भी गई, वॉल्यूम 2 नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मैंने रेफ़र करी थी। वॉल्यूम 1 से मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट करा और इसकी एक्सरसाइजेस करी अच्छे से, और वॉल्यूम 2 से मैंने इसकी प्रैक्टिस, इसमें क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 2 में, नीतू मैम की में। तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, लेकिन पहले ग्रामर के लिए, बेसिक्स के लिए आपको ये वाली बुक करनी है। मैंने ये करी थी, लोग SP बख्शी भी करते हैं, XYZ कोई भी बुक्स करते हैं, मैंने वो नहीं करी। जो मैंने करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास अगर ग्रामर की कोई भी बुक है वो रेफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वॉल्यूम 1 करी थी नीतू मैम के लिए, वो चैप्टर पढ़ा, उसकी एक्सरसाइजेज लगाई, ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर करे। फिर दोबारा चैप्टर पढ़ा, उसकी एक्सरसाइजेज करी। वो मतलब
जिन क्वेश्चंस में मेरे को डाउट होता था एक्सरसाइजेस करते टाइम, मैं उनमें टिक लगा लेता था, ताकि जब मैं दोबारा चैप्टर रिवाइज करूं तो उन टिक वाले क्वेश्चंस को करूं। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का। ये नहीं कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 को जितनी भी बार रिवाइज करो तो वो पूरे 50 पढ़ो। एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो पूरे पूरे, लेकिन तीसरी बार से वो क्वेश्चन पढ़ो जिसमें आपको डाउट है। सारे सारे करने की ज़रूरत नहीं है। और वॉल्यूम 2 से मैंने बेसिक्स कवर करा। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है कि आपने अगर किसी भी टीचर से बेसिक्स कवर करा, उसको अच्छे से पढ़ो। फिर इससे सपोज़ आपने नाउन चैप्टर पढ़ा, नाउन आपने किसी टीचर से पढ़ा, उसके अच्छे से नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करो। फिर इस बुक से नाउन का चैप्टर पढ़ा, फिर इस बुक से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक से चैप्टर पढ़ा वही बहुत है। और फिर इसकी एक्सरसाइजेस करी, ख़त्म, वो चैप्टर पूरा ख़त्म, क्योंकि आपने टीचर से पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करा। इस बुक से पढ़ा और इस बुक की एक्सरसाइज लगा ली। जो क्वेश्चंस अच्छे से हो गए ठीक है, नहीं हुए उन पर टिक लगा ले, ताकि अगली बार जब चैप्टर रिवाइज करो तो बस वो टिक वाले क्वेश्चंस करो। ये तरीका है। जब ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वॉल्यूम 2 उठाना, एक साथ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए इसकी एमबी पब्लिकेशन करी थी। आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है, कोई भी बुक चल जाएगी, किरण हो, पिनाकल हो, या ये एमबी पब्लिकेशन हो, कोई भी बुक चल जाएगी। तो क्या है कि मैंने एमबी पब्लिकेशन यूज़ करी थी। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें क्या था, मैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट नहीं करता था। क्लोज टेस्ट हो गया या PQRS हो गया या अनसीन पैसेजेस हो गया, वो नहीं करता था। इनके अलावा जितना भी बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो करता था, क्योंकि क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज, PQRS ये जो है, ये मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उससे, या फिर किसी को नियॉन की बुक करनी है उससे, या फिर अपना मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाते थे। तो मैं एक्सरसाइजेज वगैरह करता था इससे, बस ग्रामर के लिए अभी बता रहा हूँ। तो अब ये है कि यार हमने अगर बुक खरीदी, जैसे मेरे पास 2018 वर्जन है, 2022 में मैंने पेपर निकाला, ठीक है, तो फिर अब बार बार थोड़ी बुक खरीदोगे। तो इसके लिए क्या है, RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है सर। इसमें क्या होता है, SSC जो भी पेपर लेती है सर, इसमें जो है उस पेपर के सब्जेक्ट वाइज PDF डाल देते हैं। वो PDF डाउनलोड कर लो, उनमें से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट छोड़ देना। बाकी जिन क्वेश्चंस में डाउट हुआ ग्रामर में या वोकैबुलरी में, ठीक है, उनकी एक अलग से नोटबुक बना लो और उसमें लिखते जाओ, क्योंकि पूरा पूरा पेपर तो आप कॉपी पे लिखोगे नहीं। आपने अपना बेसिक्स कवर कर रखा है। बेसिक्स मैं बोल रहा हूँ, पहले ये बेसिक्स कवर करने के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आना, पहले मत आना, ठीक है। इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए और मैंने क्या करा, दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता वीडियो कितनी बड़ी हो रही है, लेकिन मेरा काम है अच्छे से समझाना जो मैंने करा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या है कि अगर आपके पास पुराना एडिशन है कोई नहीं, नया एडिशन नहीं खरीदना चाहते तो RB रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से सर जो है सब्जेक्ट वाइज SSC की PDF के क्वेश्चंस डाल देते हैं। SSC के क्वेश्चंस डाल देते हैं हर सब्जेक्ट के, CGL, CHSL, CPO। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले CGL, CHSL, CPO, इन 3 मेजर एग्जाम्स को टारगेट करना CPO 2024 के लिए, फिर स्टेनो पे, फिर MTS पे आना। अभी मत आना, अभी पहले 3 मेजर एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर करना हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अभी ये है RB रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर ली, वो क्वेश्चंस लगा लिए, हाँ ये आता है मेरे को, ये आता है, इसका ये आंसर है, ठीक है। ये जिनमें डाउट हुआ वो अलग से कॉपी में लिख ले, वो कैब की अलग बनाओ, ग्रामर की अलग कॉपी बनाओ, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चन उसमें लिख लो, जिसमें डाउट है वो कैब के क्वेश्चन उसमें लिख लो जिसमें डाउट है, ठीक है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और MB पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर के लिए, मतलब बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर, ये होता है। अब मैं अगर बात करूं, और अगर ग्रामर के लिए दोबारा मैं बात करूं, तो ये है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। लोग इसको भी करते हैं, ये मैंने प्री के टाइम पे नहीं करी थी। मैं आपको सजा बोल रहा हूँ, अगर आपने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 भी कर ली ना प्री के टाइम पे, आपके 40+ नंबर आएगी, क्योंकि मैंने वही करी है, ठीक है। ये है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मैंने करी थी मेंस के टाइम पे, क्योंकि मैंने MB पब्लिकेशन और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इतनी बार कर ली थी, मैं छिक गया था करते करते। हालांकि क्वेश्चंस में इनमें भी डाउट था, लेकिन उन क्वेश्चंस पे मैंने टिक लगा रखा था, वो मैं जब रिवाइज करता था मेरे को आ जाता था। तो फिर मैं तो मेरे को थोड़ी और अपनी प्रिपरेशन इंक्रीज़ करनी थी, तो इसके लिए मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करी। इसमें स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज जो है थ्योरी दे रखी है थोड़ी, और प्रैक्टिस सेट दे रखी है। उसके बाद बैंकिंग के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं ये वो। इसमें बैंकिंग के क्वेश्चंस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग जो चैप्टर और उनकी थ्योरी है ना, वो लगभग आधी बुक में ही कंप्लीट है, तो आपको ये आधी बुक ही करनी है। पीछे के सेट्स मत लगाना प्रीवियस ईयर के, क्योंकि मेनली बैंकिंग के होते हैं, अपने को बैंकिंग लेवल तक जाना नहीं है। और जो SSC लेवल की है वो हम वॉल्यूम 1 से प्रीवियस ईयर कंप्लीट, वॉल्यूम 1 कह रहा हूँ, MB पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेंस के टाइम पे करना, या फिर जिसके पास अगर ये बुक है तो आप इसको भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की जो चैप्टर वाइज इनकी थ्योरी और इनके क्वेश्चंस पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे के जो सेट्स हैं, ठीक है। अब
कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया, ग्रामर कंप्लीट हो गया। बात है वो कैब की बारी। वो कैब क्या है, मेरे को ब्लैक बुक के बारे में नहीं पता था, बहुत सारे लोग ब्लैक बुक भी करते हैं। वो कैब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी के पास ब्लैक बुक या XYZ कोई भी बुक है वो कर लेना, बुक चेंज मत करना। मेरे टाइम पे बहुत सारे लोग ब्लैक बुक कर रहे थे, लेकिन जो मैंने बुक से स्टार्ट कर दिया था करना, मैं उसी पे स्टिक रहा, मैंने चेंज नहीं करा, क्योंकि बार बार चेंज करोगे ना आपको उस बुक का अच्छे से आ पाएगा, ना जो बुक आप नहीं खरीद रहे हो उसका अच्छे से आ पाएगा। तो मैंने वो कैब के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम 1 मैंने नीतू मैम को ही फोकस करा, बार बार मैंने वो कैब पढ़ी। इसमें अगर जिसको फेजल वर्ब्स लर्न करने में दिक्कत आ रही है ना, वो फेजल वर्ब्स छोड़ ही देना SSC के पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो फेजल वर्ब्स, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वरना मैंने वॉल्यूम 1 से ही वोकैबलरी कंप्लीट करी थी। और MB पब्लिकेशन में भी स्टार्टिंग में जो है वो वोकैब से रखी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, मतलब प्रीवियस ईयर वोकैब है, ये वॉल्यूम 1 से मैंने कंप्लीट करी थी। फेजल वर्ब्स बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ सकते हो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मेरी वोकैब का सार ये था। और मॉक्स में जो क्वेश्चंस होते थे वो मैं अलग से कॉपी में लिख लेता था, ये मेरी वोकैब्स की कॉपी है। एक में मैं मॉक्स के क्वेश्चंस लिखता था, ठीक है, एक में अभी इसमें देख के ही बता देता हूँ क्या है। हाँ, एक सपोज़ मॉक के क्वेश्चंस तो मेरे इसमें हो गए, एक कॉपी में मेरे मॉक के क्वेश्चंस, दो कॉपी में मेरे मॉक के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और जो मॉक में मतलब क्वेश्चंस आते थे मेरे को नहीं होता था वो मैं कर लेता था। इन दो कॉपी में मेरे लगभग वो थे, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे। मतलब जब हम मैनेमोनिक्स करके याद करते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं, और लगभग जो दो सेंटेंस है ना, दो वर्ड है, वो लगभग सिमिलर साउंड ही आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं। हम सोचते हैं यार हमने पिछला वर्ड तो ऐसे याद करा था, अभी उसके जैसा सेम वर्ड हो गया, इसका अलग मीनिंग है, इसको कैसे याद करें। लगभग जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ना, लगभग उनको मैं एक कॉपी में लिख लेता था, पास बता देता हूँ कैसे। इसी में लिख रखा है, अरे एक मिनट लिखा था भाई। जैसे ड्रैब हो गया और नैब हो गया, लगभग सेम है। ड्रैब का मतलब होता है बेकार, नैब का मतलब होता है पकड़ना। जैसे ड्रैब नैब लगभग सिमिलर साउंड के वर्ड्स है ना, तो उनको एक कॉपी में लिख लो अलग से एक जगह पे। ऐसे आपको लगभग एक सिमिलर साउंड करने के 4-5 वर्ड आपको ज़रूर दिखेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो ये आपके ऊपर है, हार्ड वर्क के ऊपर है और आपके स्मार्ट वर्क के ऊपर है कि उन सिमिलर साउंड के वर्ड्स को जो आपको आपकी प्रिपरेशन में दिखे है पूरे में, वो एक जगह होने चाहिए, ताकि पेपर से एक दिन पहले जब आप रिवाइज करो तो हर वर्ड का जो अलग मीनिंग है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। बेसिक्स के लिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 MB पब्लिकेशन, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्रीवियस ईयर के लिए MB पब्लिकेशन मैंने करी। मेंस के टाइम पे वॉल्यूम 1, वो मेंस के टाइम पे मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करी थी, ठीक है। और अपना वोकैबलरी के लिए वॉल्यूम 1 MB पब्लिकेशन करी, और ये जो मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो अलग से कॉपी में लिख लिया। और ये मतलब जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो अलग से कॉपी में लिख लिया। अब ऐसे ही सेम जैसे ग्रामर के लिए मैंने बोला, वॉल्यूम आपके पास MB पब्लिकेशन है, वो पुराना एडिशन है, नया एडिशन खरीदना नहीं चाह रहे, या फिर SSC हर 2 महीने में दूसरा पेपर लेती है, अब दोबारा थोड़ी खरीदोगे। ऐसी सेम वोकैबलरी के लिए है, क्योंकि जो आप पेपर दे रहे हो उससे पहले SSC ने जितने भी पेपर लिया आपको उसमें जो वोकैब पूछी आपको अप टू डेट रहना है सब में, तो वो कैसे करोगे। तो वही RB रिवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, या फिर एक क्यू मैथ्स करके टेलीग्राम चैनल है। ब्लैक बुक मतलब इसी टेलीग्राम जो ओनर है इस टेलीग्राम चैनल के, ब्लैक बुक उन्हीं की पब्लिश्ड है। इन RB रिवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल में तो सर पूरा PDF डालेंगे, उसमें वोकैबलरी ढूंढ लेना। मतलब जब आप पूरा प्रीवियस ईयर सेट लगाओगे कॉम्प्रिहेंशन हटा के, तो उसमें वोकैबलरी फिल इन द ब्लैंक सब आएगा। तो वोकैबलरी जब आप करोगे ना RB रिवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल या क्यू मैथ्स टेलीग्राम चैनल से, जिन वोकैबलरी में आपको डाउट है वो अलग से कॉपी में लिख लेना, क्योंकि MB पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर तो है, लेकिन अगर पुराना सेट है तो नया सेट कैसे करोगे, या SSC ने अगर नया पेपर ले लिया वो कैसे करोगे। वो इन दोनों टेलीग्राम चैनल से PDF खोल लेना, जिन वोकैब जो, क्योंकि आपने वॉल्यूम 1 और MB पब्लिकेशन की वोकैब पढ़ी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब आती है, लेकिन अगर 10 में से 2 वोकैब नहीं आई तो वो अलग से कॉपी में लिख लो उन PDFs में से देख के। और जो वोकैबलरी और जो उनके 4 ऑप्शन है ना, उन 4 ऑप्शन का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा उसका आंसर ये है ख़त्म, जो 4 बाकी के 3 ऑप्शन है उनका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। और जो ये मेरी 2 कॉपी है ये वही ग्रामर की है। मॉक टेस्ट में जो मेरे को दिक्कत आती थी वो मैं इसमें लिख लेता था ग्रामर की, मतलब अलग से कॉपी में, क्योंकि मेरे को कोई रूल नया दिखा या कुछ नया कॉन्सेप्ट दिखा वो मैं इन कॉपी में लिख लेता था। तो गिस्ट ये है। और फिर अब आ गई मॉक टेस्ट की बारी। मॉक टेस्ट में क्या है कि अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा मॉक टेस्ट मत देना, लेकिन जिनका बेसिक्स कवर हो गया वो मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 दे सकते हैं। पेपर से 1 महीना पहले आपको रोज़ मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ मॉक देने हैं, और 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट स्टार्ट करने हैं। स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर टेस्ट स्टार्ट मत करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप MB पब्लिकेशन या कोई भी XYZ बुक यूज़ कर रहे हो वहाँ से कर रहे हो, वही क्वेश्चन आप मॉक की फॉर्म में देखोगे आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपको लगेगा अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा।
मतलब इतने बढ़िया नंबर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपने वो पहले क्वेश्चंस कर रखे और आपको वो क्वेश्चंस आते हैं और वो मॉक में दिख रहे हैं, इसलिए आप उनको अटैम्प्ट कर पा रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मॉक है ना, वो आप पेपर से लगभग 10-15 दिन पहले देना, क्योंकि जितना पेपर के पास में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट लगाओगे ना, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चंस नहीं होता तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही होता है। ठीक है, अभी हफ्ते में 2 मॉक, पेपर से 1 महीना पहले रोज़ मॉक, पेपर से 10-15 दिन पहले प्रीवियस ईयर मॉक्स, ये करना जिनका बेसिक्स कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं उनका जिनका बेसिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी कोचिंग से इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। मैंने वॉल्यूम 1 उठाई थी नीतू मैम की, इसको 3, 4, 5, 6 बार पढ़ा, तब जाके मेरे को समझ आने लग गई थी। पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने वॉल्यूम 1 कम से कम 20-25 बार पढ़ी है। ठीक है, तो बार बार वॉल्यूम 1 पढ़ोगे तो आपको समझ आने लग जाएगी। ये बाइलिंगुअल भी आती है, हिंदी इंग्लिश में। मेरे पास इंग्लिश की है, हिंदी इंग्लिश में आती है, वो और समझने में आसान होगी, वो बुक ले लो। अगर फिर भी किसी टीचर से पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा नीतू मैम का कोर्स ले लो, क्योंकि मेरे को एक ही मैडम पता है, नीतू मैम। और ये नीतू मैम की बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 तो उनकी बुक है, तो अच्छा ही पढ़ाती होगी मैडम ऑब्वियसली। तो नीतू मैम का कोर्स ख़रीद लेना। बाकी अपनी मेहनत करो। अलग से वीडियो अगर टाइम मिला तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाता रहूँगा, मैं बना दूँगा, जल्दी ही बना दूँगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। ये था मेरा। इन बुक्स को पढ़ के मैं अपनी ड्रीम जॉब तक पहुँचा। इंग्लिश मैंने अच्छी करी थी, आप भी करना। जय हिंद।